अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज जो मैं आप लोगों से बात शेयर करने जा रही हूँ वो हर घर का मसला है, क्योंकि जब भी हमारे घर में सुबह सफाई हो जाती है या दोपहर तक सफाई ख़त्म होती है तो फिर सारा दिन हम उसे किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, वो हर घर का मसला है। तो आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊँगी जिससे आप अपने सारा दिन घर की सफाई को मेंटेन रख सकते हैं, घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और हर चीज़ को बड़े सलीके से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे भी सलीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर जो एंट्रेंस आपका होता है ना, वहाँ आप लोगों ने एक मैट ज़रूर डालना है। डोर मैट कर लें या एक मेन मैट कर लें। आप लोगों ने देखा होगा मेरे हमेशा व्लॉग्स में, बल्कि होम टूर में मैंने बड़ी डिटेल में शेयर किया हुआ है कि मैंने एंट्रेंस पे ही ना एक मैट रखा हुआ है। और उस मैट का क्या पर्पज़ है, वो इसलिए कि जब भी कोई बाहर से आए वो घर के आते ही वहीं पे चप्पल उतार दे, बाहर के शूज़ वहीं हों और जो मिट्टी गंद हो डस्ट हो वो वहीं पे रह जाए। और एक मैंने वहाँ पे शू रैक भी रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने वो चप्पलें रखी हुई हैं जो घर के अंदर यूज़ होनी है, ताकि जो बाहर की मिट्टी है, गंद है, डस्ट है, जरासीम है, वो वहीं ख़त्म हो जाए, रुक जाएँ और चप्पल पहन के हम लोग घर के अंदर आ जाएँ। आपको पता है कहीं पर भी फिर नमाज़ पढ़नी होती है, कहीं पर भी इंसान ने, बच्चे खेल रहे हो, छोटे जिनके घर में बच्चे हों उनके घर में तो सफाई की बहुत ज़रूरत होती है और जगह जगह नापाकी या बाहर की गंदगी लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है कितने जरासीम होते हैं। बल्कि एक दफ़ा तो मैं बहुत साल पहले की आपको बात बता रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ बाज़ार गई तो मेरे बेटे ने शूज़ पहने हुए थे, तो वो एक जगह से गुजरा जहाँ किसी ने ना थूक फेंका हुआ था, वो उसके शूज़ को थूक लग गया और वो उसी तरह घर आया। और मुझे उस दिन बहुत उलझन हुई, मुझे ये सच में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक डोर मैट बिछाना चाहिए मेन वाला और वहाँ पे चप्पलें रखनी चाहिए ताकि वो बच्चे शूज़ वहीं आकर उतार दें और अपनी चप्पल पहन के घर के अंदर आ जाएँ। इससे आपकी सफाई 50% जो है ना वो सारा दिन मेंटेन रहेगी, क्योंकि घर में ना डस्ट आएगी, ना मिट्टी आएगी और जूते भी जो है ना वो आपके बच्चों के साफ़ सुथरे रहेंगे। और जो बाहर के जूते हैं वो दिन में या शाम में आप एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें, तो इस तरह से ना घर बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। दूसरा, जब भी आप डस्टिंग करें ना, तो डस्टिंग करते हुए आपका जो डस्टर हो ना उसको कोई भी डिटोल या हल्का सा ना 1-2 ड्रॉप्स उसमें डाल लिया करें, ताकि जो गीला कपड़ा एक साइड से, ज़ाहिर सी बात, जब हम डस्टिंग करते हैं टेबल्स की या किसी भी शीशों की, तो हम ज़रूर कपड़े को थोड़ा सा वेट एंड ड्राई रखते हैं। उससे ये होगा कि जो शीशों पे जो स्मेल होती है, लाइक बच्चा नाश्ता करता है, खाना आप लोग खा रहे होते हैं तो टेबल पे गिरता है, अगर हम उसी तरह से गीला कपड़ा जस्ट मार लेंगे ना तो वो टेबल में स्मेल रहेगी। तो जब डिटोल वाला कपड़ा होगा ना तो टेबल की जितनी है वो जो एक नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल होती है ना, नमी में, सावन में, बरसात में, आपको पता है स्मेल बन जाती है, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ही ईजी और आपके लिए बड़ा आसान काम होगा। और दूसरा, जब भी आपने कपड़े जो है ना, जो साफ़ सफाई वाले कपड़े हैं, वो ज़रूर बाहर गैलरी में या ऐसी खुली जगह पे आप लोग एक तार या कोई कपड़ा या कोई आप स्टैंड रखें जिस पे सारे कपड़े जो कि आप घर में यूज़ कर रहे हैं, लाइक डस्टिंग वाले कपड़े, किचन की सफाई वाले कपड़े, फिर उसके बाद शूज़ वाले कपड़े, वो सारे वहाँ पे धो के डालें और हवा में डालें ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हों, उनमें स्मेल ना हो। फिर आपके घर की सफाई बहुत अच्छी सारा दिन मेंटेन रहेगी। अगर घर में स्मेल नहीं होगी ना तो सफाई सारा दिन बड़ी अच्छी शानदार रहेगी। फिर तीसरी बात जो आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आपके घर के कपड़े आप लोग धोते हैं ना, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हैंड वॉश वाले तो कपड़े चंद होते हैं ना, मोस्टली तो कपड़े वॉशिंग में ही धुलते हैं। जब कपड़े वॉशिंग से आउट करें ना तो वॉशिंग मशीन का कभी भी ढक्कन बंद ना किया करें, चाहे आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है चाहे आपकी मैनुअल है, लेकिन आपने ढक्कन कभी भी बंद नहीं करना, क्योंकि इस मौसम में जब आप ढक्कन वॉशिंग मशीन के बंद कर देते हैं ना तो जो स्मेल होती है कपड़े धोने के बाद की, वो वॉशिंग मशीन के अंदर होती है और जब ढक्कन बंद हो जाता है तो वो स्मेल इतनी ख़राब होती है और अगले दिन जब आप कपड़े धोएंगी ना तो वो सारे कपड़ों में स्मेल आ जाएगी। और दूसरा, ऑटोमेटिक मशीन जो है ना उसके फ़िल्टर आपने 15 से 20 दिन के बाद साफ़ कर लिया करें, क्योंकि उसमें जो है ना, ख़ास कर इस मौसम में, जो बारिश वाला और बरसात वाला मौसम है ना, इसमें उसमें ज़रूर स्मेल बनती है और जब आप कपड़े धोएंगे तो वो कपड़ों में लाजमी आ जाएगी स्मेल। तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि कपड़ों में क्यों स्मेल आ रही है और क्यों इस तरह से कपड़े जो है ना वो बहुत गंदी सी स्मेल बना रहे हैं। तो ये ज़रूर आपने कर लेना। और फिर तीसरी बात जो कपड़ों से रिलेटेड है वो ये है कि जब भी आपने इस मौसम में कपड़े ड्राई करने हैं ना तो धूप ज़रूर लगवानी है, और अगर धूप ना लगे तो कम अज़ कम उनको 1 से 2 दिन ज़रूर ड्राई किया करें, क्योंकि अगर ज़रा भी कपड़ों में नमी रह जाएगी ना तो कपड़ों में एक स्मेल बन जाएगी और उसी तरह अगर आप तय लगा के समेट के अलमारी
अलमारियों में रखेंगे तो अलमारियों में भी स्मेल आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये बरसात के मौसम में आपने ज़रूर अपने कपड़ों का, वॉशिंग मशीन का और इन चीज़ों का ख्याल करना है। इससे घर की साफ़ सफाई मेंटेन रहती है। और अच्छा, हमें बाज़ औक़ात समझ ही नहीं आ रही होती कि घर के कौन से कोने से, कौन सी जगह से स्मेल आती है। तो स्पेशली जो कपड़े हैं ना, वो आजकल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और चौथी बात जो कपड़ों से ही रिलेटेड है वो ये है कि जब आपने कपड़े इकट्ठे करने हैं ना धोने के लिए, लाइक 1 दिन के बाद आप मशीन लगाते हैं या 2 दिन के बाद लगाते हैं, जो लॉन्ड्री बास्केट है ना, उसमें कोशिश करें कि गीले कपड़े मत फेंकें। जो गीले कपड़े जब इकट्ठे पड़े रहते हैं ना, वो भी बाकी कपड़ों को भी एक तो गंदा स्मेल वाला बना देते हैं और दूसरे घर में एक गंदी सी स्मेल आती है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे नहाए हैं, शॉवर लिया है, कोई कपड़ा गीला है, तो उनको तार पे डाल दें ताकि थोड़े से ड्राई हों, फिर लॉन्ड्री बास्केट में चले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे एहतियात है जिससे आपका घर सारा दिन ना साफ़ सुथरा और सफाई मेंटेन रहेगी। और हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में बताती हूँ कि जब भी आप लोग बर्तन धोते हैं ना, डिश वॉशिंग वाला जो काम है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किचन में एक टॉवल या एक ऐसा मैट लगा लेना है जिस पे बर्तन धो के आपने रखते जाने हैं, उल्टे करके रखते, ताकि अच्छी तरह से बर्तन ड्राई हो जाएं। जब तक बर्तन ड्राई ना हो या आप उनको कपड़े से खुद ड्राई ना करें, उनको अलमारियों में मत रखा करें। एक तो नुकसान दो है। एक नुकसान ये है कि एक तो अलमारियाँ ख़राब हो जाएंगी, और अगर अलमारियों में पानी लग गया ना, तो अलमारियों में दीमक लगने का 110% डर होता है। और इस तरह से अलमारियाँ ख़राब होंगी तो सोचें आपका नुकसान कितना बढ़ जाएगा। और दूसरा ये होता है कि एक अजीब सी गंदी सी स्मेल जो है ना, वो बर्तनों से भी आने लग जाती है। तो कोशिश करें कि इस मौसम में बर्तनों को एक मैट लगाएं या एक टॉवल पुराना लगा लें जिस पे सारे बर्तन आप डालते जाएँ, अच्छी तरह ड्राई करके फिर उनको ना अलमारियों में सेट करें। तो हमेशा मैंने आपको बताया भी अपने व्लॉग्स में, बल्कि मेरे साथ मेरे बच्चे लग जाते हैं, हम बर्तन को समेट के इसी तरह से ना अलमारियों को खुश करके आराम से रखते हैं। उससे ये होता है कि मेरा किचन भी खुशबूदार रहता है। घर तो ऑलरेडी आपको पता है मेंटेन हर औरत करती है, और बाज़ औक़ात हमें ना साफ़ सफाई हो जाती है और हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि अब हमारी घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, सारे काम भी मुकम्मल हो गए, अब हमने इसे मेंटेन कैसे रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप घर की ना साफ़ सफाई सारा दिन जो है ना वो मेंटेन रख सकती हैं। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी है ना वॉशरूम्स की सफाई का, या वॉशरूम की सफाई सारा दिन कैसे मेंटेन रह सकती है, एक इम्पॉर्टेंट टिप तो ये है ना कि इसको हमेशा याद रखना है कि जैसे कोई शॉवर लेके निकला है ना, तो टॉवल जो है ना वो वॉशरूम से आपने निकाल देने हैं। जो वॉशरूम में टॉवल गीले पड़े रहते हैं ना, उनकी जो नमी है ना, उनकी जो स्मेल है, वो पूरे वॉशरूम को गंदा हमेशा रखती है। आप जितना मर्जी वहाँ पे डिटोल डालेंगे, जितनी मर्जी अच्छी सफाई करेंगे ना, जब तक गीले कपड़े, गीले टॉवल आप वॉशरूम से नहीं निकालेंगे ना, तो वॉशरूम में सारा दिन स्मेल रहेगी। एक तो ये काम करें, और जैसे टॉवल आपने वॉशरूम से निकाले हैं ना, उनको तारों पर डालें, धूप लगवाएं, ताकि जैसे टॉवल आपके ड्राई होते हैं फिर उनको वॉशरूम में रखिएगा। इस तरह से मत रखा करें। इस तरह से जो है ना उल्टा आपकी सफाई करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। साफ़ सफाई करने के बावजूद आपकी सफाई जो है ना वो मेंटेन रहेगी नहीं, क्योंकि एक स्मेल बनी रहेगी और आपको खुद पता नहीं लगेगा कि सारा दिन आपके घर से स्मेल कहाँ से आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी टिप है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपने जब कपड़ा लगवाना है ना, जो पोछा लगवाने हैं फ़र्श पे, वो किस तरह से होना चाहिए। वो एक बाल्टी लें या कोई टब लें, या जिस तरह से भी आप घर में अपना करवाती हैं इस्तेमाल, आपने क्या करना है, उस पानी को उसके अंदर कुछ चंद कतरे या डिटोल के डाल लें या कम्फर्ट के डाल लें, या कोई भी खुशबूदार ऐसा लिक्विड डाल लें जिससे आपको लगता है कि आपके घर में प्यारी सी खुशबू आ जाती है। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि इस मौसम में ना कीड़े मकोड़े भी बहुत निकलते हैं, तो कोशिश करें कि आपका जो पोछा लगे ना वो बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर एक पोछे से घर की सफाई कंप्लीट नहीं होती तो 2 पोछे ज़रूर लगवा लिया करें या लगा लिया करें। उससे ये होता है कि घर में जो एक मेन सफाई है ना वो फ़र्श होते हैं। फ़र्श की अगर सफाई अच्छी नहीं हुई ना, तो जितनी मर्ज़ी आप डस्टिंग कर लें, जितना मर्ज़ी आप साफ़ सफाई कर लें ना, अगर आपके फ़र्श में से स्मेल आ रही है ना, तो वो सारा दिन आपका घर जो है ना अजीब सा गंदा सा रहेगा। और सबसे ज़रूरी, जब भी आपने इस मौसम में, ख़ासकर बरसात के मौसम में जब सुबह उठना है ना, आपने दरवाजे भी खोल देने हैं, और खिड़कियाँ अगर खोलते हैं तो खिड़कियाँ भी ज़रूर खोल देनी। उससे ये होता है कि जब घर में ताज़ा हवा आती है ना और वेंटिलेशन प्रॉपर होती है, तो घर हमेशा साफ़ सुथरा और महका महका सा रहता है। घर में जो घर के दरवाजे जिसके नहीं खुलते, लाइक इन दिनों गर्मी भी है, एसी भी सारा दिन चल रहे होते हैं, तो अगर आपके दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहेंगे और ताज़ा हवा अंदर नहीं आएगी, तो उससे जो घर में एक मौजूद स्मेल होगी, लाइक खाना बनने की स्मेल, खाना खाने की स्मेल, और वैसे भी हर तरह की स्मेल जो है ना वो घर के अंदर ही होगी। तो घर जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश नहीं फील करेगा। आप
आप लोगों को इसलिए फ़ील नहीं होगा क्योंकि आप लोग अंदर घर में मौजूद होते हैं। जो बाहर से बंदा आएगा ना, उसके लिए वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल सी फ़ीलिंग होगी, जो वो बता भी नहीं सकेगा। तो कोशिश किया करें घर को ना साफ़-सुथरा और महका जो है, और किस तरह से सारा दिन हम मेंटेन रख सकते हैं, वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हम साफ़-सफ़ाई करते हुए साथ-साथ करते रहें ना, तो हमारा घर सारा दिन साफ़-सुथरा और मेंटेन रहेगा। घर की सफ़ाई के साथ-साथ अगर घर की सफ़ाई को मेंटेन करने की हम छोटी-छोटी टिप्स को भी फ़ॉलो कर लेना, तो हमें फिर दोबारा सफ़ाई करने की या सारा दिन हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर ये हम सुबह के टाइम या जिस वक़्त हमारी सफ़ाई शुरू होती है, साथ-साथ हम ये काम कर लेना, तो सच में हमारा घर सारा दिन साफ़-सुथरा, और हमें बार-बार तरद्दुद करने की, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और हमारे पास बहुत सा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा जो कि हम अपने आप को दे सकेंगे। अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो फिर हमारे पास बहुत सा टाइम होगा जो कि हम अपने काम को दे सकेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकेंगे। घर को किस तरह से साफ़-सुथरा मेंटेन रख सकती हैं, ये आज मैंने आपको टिप्स दी हैं और होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। अगर जो अच्छी लगी उसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।